स्टेटिस्टिक में हमारे पास एक वैल्यू आती होती है। जनरली हम मीन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम विड्रॉइंग सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन से हम सैंपल विड्रॉ करते हैं, फिर उसमें हम मीन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वो मीन जो है ना, वो हमारे पास ट्रू मीन जो पॉपुलेशन का होता है, वी कैन नॉट डिटरमिन दैट मीन। कॉन्फिडेंस इंटरवल इसको हम सी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड कॉन्फिडेंस लेवल सी एल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि जो पॉपुलेशन मीन है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ मीन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटरमिन इट। हमें बड़ी मुश्किल पेश आती है कि हम ट्रू वैल्यू ऑफ मीन को फाइंड आउट कर सकें। स्टेटिस्टिक हमें एक टूल देता है जिसको आप कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हो, और इस कॉन्फिडेंस इंटरवल या लेवल को यूज़ करते हुए एक इंटरवल इस्टेब्लिश करते हैं जो स्टेटिस्टिकली होता है। ठीक है। पॉपुलेशन मीन को हम क्यों नहीं फाइंड आउट कर सकते? क्योंकि वी इन दैट केस रिक्वायर्ड लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट। ठीक है। पॉपुलेशन जनरली वो लार्ज डेटा सेट होता है, और अगर आप हर एक सैंपल को एनालाइज करने लग पड़े तो आपसे काफ़ी टाइम, इट इज़ इम्पॉसिबल जनरली। ठीक है। तो उसके लिए आप एक इंटरवल को डिफ़ाइन करते हो जो कि अराउंड द मीन वैल्यू होता है, और आप कहते हो कि आपका पॉपुलेशन मीन जो है दैट विल फॉल इन दिस इंटरवल। ठीक है। और हम देखते हैं कि इसकी कुछ सर्टेन प्रोबेबिलिटी होगी, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि ये वैल्यू इस इंटरवल में फॉल करेगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहते हैं कि किसी भी आयन की हम फॉर एग्ज़ाम्पल डिटर्मिनेशन या कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, और वी हैव a quantity like this plus minus 0.10, तो इसको हम रेंज की फॉर्म में लिखते हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं 99% कि हमारी जो वैल्यू है दैट विल फॉल इन बिटवीन 11.45 एंड 11.65। ठीक है। तो ये एक रेंज हमारे पास होगी कि हम कहते हैं कि वी आर 99% कॉन्फिडेंट, देन आवर रिजल्ट मीन विल फॉल इन दिस रेंज। ठीक है जनाब। नाउ ये जो सराउंड करता है ये लिमिट, इस लिमिट को जिसको हम इंटरवल कह रहे हैं, इसका जो साइज़ होता है, साइज़ ऑफ इंटरवल जो होता है, इसको हम इंटरवल कहते हैं इस पूरे रीजन को। तो इसका साइज़ कितना होता है, दैट डिपेंड्स ऑन एस, जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है, जिसके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। तो और it also depend upon that how well S estimate सिग्मा के जो इंटरवल है या कॉन्फिडेंस इंटरवल है, हम S को यूज़ करते हुए इसको कैलकुलेट करते हैं, और हम देखते हैं कि ये जो S है ये हाउ वेल एस्टिमेट, ये कितनी हद तक अच्छी तरह एस्टिमेट करता है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को। हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, कॉन्फिडेंस इंटरवल
that depends upon sigma, सॉरी सिग्मा नहीं, एस। तो दो तरह के केसेस हमारे पास हो सकते हैं। फर्स्ट केस जो है हमारे पास हो सकता है दैट इज़ व्हेन कॉन्फिडेंस इंटरवल व्हेन सिग्मा इज नोन और एस जो है दैट इज़ बेटर एस्टिमेट ऑफ एस इज़ अ गुड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा। ठीक है, ये एक केस है, पहले हम इस केस को देख लेते हैं। ठीक करते हैं कि सिग्मा इज़ नॉन होता है या एस इज़ ए गुड एस्टिमेट ऑफ सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उस केस में हम कॉन्फिडेंस इंटरवल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? वी हैव नॉर्मल एरर कर्व्स। तो नॉर्मल एरर कर्व्स हमारे पास ये हैं। इसमें लेट्स से कि मैं इसको कर्व ए कहता हूँ, कर्व ए कहता हूँ, दिस इज़ बी सी टी ई कर्व, और हम इसकी एरिया को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूँ इसको पॉइंट्स, मैं अगर एक देखूँ कि दिस इज़, अगर मैं इसको एरिया को देखूँ जी प्लस माइनस 0.67 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये 0.67 तकरीबन यहाँ पे मैं एक डॉट लगा देता हूँ, एक डॉट में यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि प्लस माइनस है। इस ये जी के अगेंस्ट की भी पैरामीटर या फ्रीक्वेंसी आपने प्लॉट की हुई है। इस डायरेक्शन में प्लस है, ये जी ज़ीरो वैल्यू है, और इस डायरेक्शन में नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा है। ये एरिया में डिफाइन करता हूँ। ओके, ये एरिया मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ, और ये जो एरिया है दिस इज़ ये एरिया एक हमारे पास हो गया, ये 0.67 सिग्मा है। और ये कवर करता है, अगर हम इसकी वैल्यू ना 0.67 की वैल्यू अगर हम जी टेबल में देखें, जी टेबल में अगर इसकी एरिया को देखें तो इसका एरिया हमारे पास आता है प्लस 0.67 के लिए 0.2486 और नेगेटिव साइड पे 0.2486। तो ये ओवरऑल जो हमारे पास एरिया बनता है दैट इज़ 50%, 1.29, दिस इज़ 1.29। मैं यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ और मैं इस तरफ एक लाइन लगाता हूँ। ठीक है, तो ये जो एरिया है सारा, ये सारा दिस इज़ फॉर जी प्लस माइनस 1.29। तो ये जो एरिया है दैट इज़ 80% ऑफ दी, अगर मैं इसकी वैल्यू 1.29 सिग्मा, इसकी वैल्यू मैं देखूँ अगर जी टेबल में, तो ये जो एरिया मेरे पास बनता है दैट इज़ 80.30%। इसी तरह जी प्लस माइनस 1.64 सिग्मा, 1.64 सिग्मा, तो थोड़ा सा और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसमें मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, और ये सारा एरिया जो मेरे पास बनेगा दैट इज़ ऑलमोस्ट 90% एरिया बन रहा है हमारे पास। और 1.9 जी प्लस माइनस 1.96, तो ऑलमोस्ट 2 के करीब है ये वाला एरिया। और यहाँ से यहाँ तक मैं इसको निशान लगाऊं तो ये सारा एरिया जो हमारे पास बनता है दैट इज़ 95%। और अगर जी टेबल में मैं इसकी वैल्यू देखूं 1.96 की, तो ये एरिया हमारे पास टोटल 95% बनता है। इसी तरह एक और कर्व है जिसको हम जी
प्लस माइनस 2.58 सिग्मा कहते हैं। तो वो यहाँ पे 2.58 लेट से कि मैं कहता हूँ दिस इज़ काइंड ऑफ 2.58। तो ये सारा एरिया जी टेबल से हमें मिलता है जो कि 99.02% है। अब ये तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल कर्व है और हम कहते हैं फाइंडिंग एनीथिंग अंडर दिस कर्व द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनीथिंग इज़ अंडर दिस कर्व इज़ 100% और प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल टू 1। तो हम कहते हैं कि ये ज़ीरो है तो ज़ीरो के इस तरफ जो है ये वाला सारा एरिया दैट इज़ 0.5 और इस तरफ 0.5 है। और फिर वो चलें वो जी टेबल में हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो ये सारा रिलेशन जो है 50%, 80.3%, 90%, इसी तरह 95 एंड 99%, ठीक है। तो ये सारे रिलेशन ऐसे हैं हमारे पास, ये सारे रिलेशन ऐसे हैं जो कि हमें अलाउ करते हैं कि हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हमने ये वाला इंटरवल किया था इसको हम डिफ़ाइन कर सकें 1.64 के। इस केस को अगर देखें, अगर हमारे पास 100 सैम्पल्स हैं, 100 सैम्पल्स हमने विड्रॉ किए, तो हम 90% आउट ऑफ 100 जो हैं 90 सैम्पल्स, इसमें जो ट्रू मीन होगा दैट विल फॉल इन दिस रेंज, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो रेंज है -1.64 से लेके +1.64 तक हमारे 90 टाइम्स हमारे पास जो ट्रू मीन फॉल करेगा, ये हमारे पास ट्रू मीन ऑफ द प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो फॉल करेगा इस रेंज में। तो हम कहते हैं कि वी आर 90% कॉन्फिडेंट दैट आवर true mean of the distribution will fall in this range. In this case for example, यहाँ पे अगर मैं आऊँ तो ये इसके लिए मैं एक रेंज बनाऊँ, और मैं कहूँ कि we are 95% confident that our required value will fall in this range. For इसमें देख लिया हमने कि 50% या परसेंटेज एरिया जो होता है, या आपके परसेंटेज एरिया according to the z values under the normal distributions allow us, अब let's say कि we for single measurement from distribution, जैसा कि हम कह रहे हैं कि we have known z value from distribution of known sigma, ठीक है, known sigma, so the true mean should lie in between z plus minus the true mean should lie between x plus minus z sigma। तो वो जो एरर कर्व हमने दिखाए थे, तो यहाँ पे हमने z की वैल्यू रखी थी और प्लस माइनस। तो ट्रू मीन जो है ना, फॉर सिंगल मेजरमेंट अगर आप उठाते हो तो यहाँ पे आपके पास जो ट्रू मीन होता है इस रेंज में लाई करता है। लेट्स से कि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि दिस इज़ प्लस जी सिग्मा, और यहाँ पे जो लिखता हूँ मैं इसको माइनस जी सिग्मा। तो ये सारी रेंज ऐसी है कि हमारे पास ट्रू मीन जो है वो इस रेंज में लाई करेगा, ठीक है।
और जैसे जैसे ये रेंज इंक्रीज़ होती है तो आप उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल उतना इंक्रीज़ होता है कि आप कहते हैं। जितना ये नैरो होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका नैरो होता जाता है और आप कहते हो कि देयर इज़ फॉर एग्जांपल लेस दैन 80% और लेस दैन 70% और लेस दैन 50% चांसेस दैट वी कैन फाइंड आवर मीन इज़ इन द डिफाइंड रेंज। ठीक है। और फॉर एग्जांपल ये वाली जो वैल्यू है दैट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम an equation which we for example x minus mu over sigma। तो ये एक इक्वेशन थी और इसको अगर हम लिखें z सिग्मा इज़ इक्वल टू x माइनस म्यू, और इसको हम लिख सकते हैं confidence interval for mu that is equal to x माइनस या इसको हम प्लस माइनस इसलिए इसमें करेंगे क्योंकि z की वैल्यू हमारे पास बहुत प्लस में भी हो सकती हैं और माइनस में भी हो सकती हैं, तो इसको हम यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं। हम कहते हैं कि कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर ट्रू मीन लाई इन द रेंज ऑफ x प्लस माइनस z सिग्मा। तो जनरली जब हम करते हैं तो जनरली हम ये नहीं करते कि हम एक वैल्यू को यूज़ करते हुए उसका ट्रू मीन फाइंड आउट करें। तो ये जो बेसिकली ये वाली इक्वेशन है दिस इज़ दिस वन, इस इक्वेशन को हम फर्दर फॉर, क्योंकि हम सैम्पलिंग में ड्रॉ करते हैं, बहुत सारे सैम्पल्स होते हैं हमारे पास और इसका हमारे पास एक मीन होता है जिसको आप सैम्पलिंग मीन या सैम्पल मीन कहते हो। इसको इस फॉर्म में हम लिखते हैं इस इक्वेशन में। ये हमारे सिंगल मेजरमेंट थी और ये हमारे मीन था। तो आप इस इक्वेशन को x प्लस माइनस z, अब जो सिग्मा है सिग्मा को हम स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन में लिखेंगे की फॉर्म में लिखेंगे, जो कि है सिग्मा डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक है। तो इसको हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इस शेप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। इसकी एक और एग्जांपल को थोड़ा सा और अगर हम एलेबोरेट करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें से हमने 10 सैंपल विड्रॉ किए और इस पॉपुलेशन का मीन हमें पता है जो कि म्यू है दैट इज़ 50। और अगर हमने इस में से फिर ये क्वालिटी हम लिखते हैं, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास और इसमें से हमने 10 सैंपल विड्रॉ किए। वी विड्रॉ 10 samples and each sample contain each sample contain 10 observation 10 observation। तो लेट्स से कि हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है हम जब कैलकुलेशन करते हैं, ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल कर्व है जो पॉपुलेशन की है और ये हमारे पास दैट इज़ 50 म्यू जो कि म्यू की वैल्यू है और हमने इसमें से 10 सैंपल विड्रॉ किए और हमारे पास कुछ रिज़ल्ट जो हैं इस किस्म के आए जब हमने कैलकुलेशन की। ठीक है। इस किस्म के रिज़ल्ट आए जब हमने उन 10 सैंपल की कैलकुलेशन की। ठीक है। तो आप इसको अगर देखें तो एक हमारे पास सैंपल ऐसा है जो कि मीन से आउट कर रहा है, इसकी जो इंटरवल है वो भी इवन मैच नहीं हो रहा। इन सब सैंपल के लहदा से हमने मीन्स फाइंड आउट किए जो कि आपस में भी नहीं मैच हो रहे, इसके साथ भी नहीं मैच हो रहे। ठीक है। तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है therefore calculated to provide user confidence interval are
calculated to provide user with the probability that a single sample will contain the true mean। ठीक है, तो ये हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है, अगर फॉर एग्जांपल ये सिंगल सैंपल को दे दें तो हमारे पास ये एक इंटरवल बताता है और हमें एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि आपका ट्रू मीन इस रेंज में लाई करता है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे। हम इसको अभी तक जो हमने देखा तो दैट इज़ कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास एक लिमिट होती है अराउंड द ट्रू मीन, और इसका साइज़ जो है वो डिपेंड करता है एस पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे, और एक फैक्टर जो है कि हाउ वेल एस एस्टिमेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, कि जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको ये एस्टिमेट करेगा उतना ही आपके पास जो इंटरवल है कॉन्फिडेंट या प्रोबेबिलिटी है वो अच्छी आएगी, या आप कंक्लूड अच्छे तरीके से उसकी रेंज अच्छी तरीके से डिफ़ाइन कर सकेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन के लिए फिर हमने एरर कर्व में जो है ना जी की प्लस माइनस वैल्यू और उसके रिलेटेड एरिया को देखा, और हमने एक स्टेटमेंट लिखी कि हमें ये सारा एरिया जो रिलेशनशिप है बिटवीन जी वैल्यू एंड एरिया अंडर द कर्व, ये हमें इनेबल करता है, ये हमें अलाउ करता है टू डिफाइन दिस रेंज, कि ये वाली रेंज यहाँ से यहाँ तक ये हम कैसे जो है ना उसको डिफ़ाइन करेंगे, इसके साइज़ को कैसे हम डिफ़ाइन करें। तो आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा सा इसके एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और हम देखेंगे कि कैलकुलेशन में हमारे पास कैसी चीज़ें अफेक्ट होती हैं।